गुड इवनिंग गाइस एंड वंस अगेन वेलकम टू आरएसएल इंग्लिश। मैं ऋषि गुप्ता आप सबको दीपों की इस पर्व दीपावली पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ जो है ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार ना एक दीपक दीपक जो है उजियाला कर देता है अंधेरा को मिटा करके, उसी प्रकार आरएसएल इंग्लिश परिवार आप सबके साथ जुड़ करके इंग्लिश में जो अंधेरा छाए हुई है ना हमारे जो दिमाग पर, हमारे जो थॉट्स पर, उस अंधेरा को मिटाने के लिए हमने शपथ लिया है और लगातार इस पर काम कर रहे हैं। तो दीपों के इस पर्व दीपावली पर आप सब जो है जगमगाते रहिए, आपके घर में जो है लाइटिंग होता रहे। चलिए आगे देखते हैं और आज का जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज द कॉमन एरर्स इन वॉइस में हम लोग देखेंगे कॉमन एरर्स और समझेंगे कि किस प्रकार फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो आज हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द वॉइस में जो है उसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे जो हमने संकल्प लिया है ना कि अब की बार एसएससी पार, आपकी बार जो ऑल एग्जाम्स, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना मेरे दोस्त, तो वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका वॉइस से जो क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेम जो होंगे उसको आप बड़े ही आसान तरीके से जो बना पाएंगे। तो जिसमें आज हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस प्रकार से जो हम लोग वॉइस में एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे और हम लोग एज अ स्पीकर के रूप में जो है स्पोकन इंग्लिश में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे अपना जो है स्पोकन इंग्लिश है यानी कि अपना कन्वर्सेशन है, जब हम जो है लोगों के सामने मीट्स एंड ग्रीट्स करेंगे ना, तो उस दौरान जो है किस प्रकार से हम लोग जो है इस वॉइस का यूज कर पाएंगे और इससे जो है आगे बढ़ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको जो एक बार आह्वान करूंगा कि यार आप लोग ना शेयर वेयर कर दो वीडियो को और लाइक वाइक कर लो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो ना तो सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज का जो टॉपिक है जैसे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग जानेंगे कि कैसे वॉइस में हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख सकते हैं आपके पास जो ये स्ट्रक्चर्स है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप जो है देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा शैल बी होगा या विल बी यूज करेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड देन अदर वर्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। एम आई राइट माय डियर फ्रेंड्स? तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, अगर इसी का हम लोग पैसिव फॉर्म देखें, पैसिव के स्ट्रक्चर्स देखते हैं, तो हमारे पास जो पैसिव के स्ट्रक्चर्स है ना मेरे भाई, वो पैसिव के स्ट्रक्चर्स होगा ये। ठीक है, सब्जेक्ट होगा, शैल बी या विल बी का यूज करेंगे, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ड द थर्ड फॉर्म विल बी यूज इन द पैसिव फॉर्म। ठीक है, पैसिव वॉइस में जो है किसी भी, जैसे कि हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, शुरू से समझते आ रहे हैं कि जब हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे ना, चाहे कोई भी टेंस हो, दुनिया का जितने सारे टेंस हैं जो आपके पैसिव वॉइस बनते हैं, दुनिया में कितने टेंस हैं? तो 12 टेंस है ना। इस 12 टेंस में कितने टेंस बनते हैं? हमारा 8 टेंस बनते हैं। तो आठों के आठों टेंस में जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ना, तो एक ही जो वर्ब लगेगा वो वर्ब होगा थर्ड फॉर्म। क्लियर? वो थर्ड फॉर्म का वर्ब होगा और वो थर्ड फॉर्म का वर्ब हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या? एग्जाम्पल्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। एक एग्जाम्पल्स है, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। मैं एक लेटर लिख रहा होऊंगा। आप बोलते हो ना, मैं एक लेटर लिख रहा होऊंगा, मैं आपको मैसेज कर रहा होऊंगा, मैं आपको जो है गिफ्ट दे रहा होऊंगा। सो दिस काइंड ऑफ द सेंटेंस यू यूज इन योर डेली लाइफ, ओके, इन योर डेली स्पोकन इंग्लिश। एम आई राइट? सो ये जो आप पैसिव फॉर्म में बोलोगे तो मेरे द्वारा जो है पत्र लिखा जा रहा होगा, ये बोलोगे, या पत्र जो है मेरे द्वारा लिखा जा रहा होगा, या फिर मोबाइल मेरे द्वारा यूज किया जा रहा होगा। अगर इस टाइप से आप यूज करते हैं ना अपना कम्युनिकेशन में, तो आप जो है ये स्ट्रक्चर जो अभी अभी बताया, सब्जेक्ट होगा, शैल बी या विल बी का यूज करेंगे और देन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस अदर वर्ड का जो हम लोग यूज करते हैं। राइट माय डियर फ्रेंड? सो सुन रहे हो ना मेरे भाई, मेरे डियर फ्रेंड्स, वेयर आर यू? सुनियो ना। तो ये जो है आपका पैसिव फॉर्म है, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। ये लेटर को जो है पत्र को मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, सी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। सी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रही होगी। सी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह खो खो खेल रही होगी। सी विल बी प्लेइंग खो खो। आप इस टाइप से बना सकते हो ना, कोई भी सेंटेंस को आप इस टाइप से फ्रेम कर सकते हो। बोलो इसका जब ऐसी फॉर्म क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिए। यू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स माय डियर फ्रेंड्स।
आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, क्योंकि जो ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस और ये जो वॉइस का जो टॉपिक चल रही है, इट्स अ वेरी क्रिटिकल टॉपिक फॉर द योर एग्जाम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इससे जो क्वेश्चंस आपका फ्रेम हो सकते हैं और एग्जामिनर्स आपको जो है घुमा-फिरा के यहाँ से क्वेश्चंस बना के जो है आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। सो यू मस्ट एंगेज विथ मी इन दिस टॉपिक। इस टॉपिक में आप मेरे साथ जुड़े रहिए, समझिए कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती है। शी विल बी प्लेइंग द क्रिकेट, शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, आप इसको क्या बोलोगे? कैसे होगा इसका जब पैसिव फॉर्म बोलोगे, तो पैसिव फॉर्म होगा आपका द क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हर, द क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हर, जो है आप इसका यूज़ करोगे, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हर, आप इसका पैसिव फॉर्म बना पाएँगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो मेरे दोस्त बता दो कि क्लियर है सर। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल्स आप देख पा रहे हो, शी विल बी यूजिंग अ लैपटॉप, बोलते हो ना, वो मोबाइल यूज कर रही होगी। वो क्या कर रही होगी? वो तो मोबाइल यूज कर रही होगी। आप कहाँ पे जा रहे होगे? मैं तो परसों ना दिल्ली जा रहा होऊंगा, ऐसे बोलते हो ना, तो शी विल बी यूजिंग अ लैपटॉप, वह लैपटॉप यूज कर रही होगी। आप जो इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म बताइए, व्हाट वुड बी द पैसिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस? क्या होगा इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म? दैट यू मेंशन इन कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिए मेरे दोस्त। हेलो मेरे दोस्त, ध्यान कहाँ है? हेलो हेलो, जो लेटे हुए हो ना, लेटे हुए हो और देख रहे हो, वो मेरे दोस्त। हाँ, मैं आप ही को बोल रहा हूँ ना, ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। और इसका पैसिव फॉर्म बताओ क्या होगा? इसका पैसिव फॉर्म बताना मेरे दोस्त। मेरे भाई, वेयर आर यू मेरे भाई? आपका ध्यान कहाँ है? वेयर इज योर कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन मत लूज करो यहाँ पे। बता दो इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? पैसिव फॉर्म क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? पैसिव फॉर्म क्या होगा? पैसिव फॉर्म होगा a laptop will be used by her, a laptop will be used by her, this is the passive of this sentence। क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो गया तो बोलो जी सर क्लियर है। क्लियर है मेरे दोस्त, तो क्लियर है तो वीडियो को लाइक वाइक करो ना यार, शेयर वेयर कर दो। अभी तक जो है सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हो मेरा, आप सब्सक्राइबर बढ़ा दो, शेयर वेयर कर दो, वीडियो को लाइक वाइक कर दो, क्योंकि जो है ये चैनल में ना रिवॉल्यूशंस ने हमने जो स्टार्ट किया है, संकल्प है सकल सफलता की, जो हमारा बैच का नाम है ना, संकल्प है सफलता की, तो हम लोग सफलता लेकर रहेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है, उसको समझते हैं। कुछ मैं एरर्स लेके आया हूँ और एरर्स को आपको बताना है कि क्या एरर्स हो सकते हैं, ठीक है, एरर्स को आपको बताना है। तो चलिए पहला आज का जो एरर्स है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, बताइए कि एरर्स आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितना सीखे। जो हमने अभी 8-9 वीडियो 10 वीडियो में हमने बताया है कि किस प्रकार से जो है वॉइस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में हमने 8 टेंस के बारे में जिक्र किया था। कौन-कौन से 8 टेंस? आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और जो है फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटीन्यूअस का जो हमने जिक्र किया था। एंड इन दिस वीडियो, ठीक है, इन दिस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट टू द पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस, ठीक है। और उसमें जो हमने जो भी बातें बताई, जैसा भी हमने जो है एग्जाम्पल्स देखा, उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको जो भी कुछ समझ में आया, उसका आज हम लोग यहाँ पे कितने गहरे पानी पे है वो चीज हम लोग चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चेक करने जा रहे हैं, तो आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है आप देख पा रहे हो, आपको जो पहला सेंटेंस है, एज अ सेफ, एज अ सेफ काजल इज गुड एज गुड इफ नॉट बेटर देन महेंद्र। यहाँ पे जो ध्यान देना कि ये जो एरर्स है ना, ये एरर्स वाला जो क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपको बताना है कि एरर्स किस पार्ट में है। पहला पार्ट में है, दूसरा पार्ट में है, तीसरा में है या फिर चौथा में है, कौन सा पार्ट में जो एरर है, यू हैव टू मेंशन इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स पे जो टाइप करते रहना है। चलिए बताइए कि कौन से पार्ट में है। एज अ सेफ, एज अ सेफ के रूप में, जैसे कि सेफ, एज अ सेफ काजल इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन महेंद्र। एज अ सेफ, एक सेफ के नाते काजल जितना अच्छी है, इफ नॉट बेटर देन महेंद्र, महेंद्र उतना अच्छा नहीं है। ये जो सेंटेंस है इसमें कौन सा पार्ट में आपको एरर लग रहा है, यहाँ पे बताइए। पहला पार्ट देखिए, एज अ सेफ, सेफ के रूप में, एज अ एक सेफ के रूप में क्या है, सेफ के रूप में जो है काजल इज, काजल इज एज गुड एज, ठीक है, काजल इज एज गुड एज, यहाँ पे जो है कौन से पार्ट में आपको एरर लग रहा है आपको बताना है, ठीक है। इफ नॉट बेटर देन महेंद्र, कौन से पार्ट में? पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। हेलो मेरे भाई, पहला पार्ट में है,
दूसरा में है, तीसरा में है, कौन से पार्ट में यहाँ पे एरर दिखाई दे रही है, वो चीज़ आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे आपको बताना है कि किस पार्ट में जो एरर है, कौन से पार्ट में एरर दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, चलिए दिखा देता हूँ कि किस पार्ट में है क्या। आप जो कमेंट करना ना भूलिएगा कि कमेंट करते रहिए किस पार्ट में, ठीक है? तो यहाँ पे जो है, जिस पार्ट में एरर है, वो है आपका यहाँ पे एज़ गुड एज़ पे, ठीक है? यहाँ पे एज़ अ शेप, यहाँ पे ठीक है, शेप्स के रूप में, एक शेप्स के रूप में क्या है, काजल है, क्या है, एज़ गुड एज़ जो है ना, एज़ गुड एज़ एक आइटम्स है, ठीक है? आइटम है और ये आइटम्स का जो है मीनिंग कुछ और हो जाता है, ठीक है? जितना कि वो अच्छी है, उतना मैं नहीं, इस टाइप से। तो ये जो आइटम्स है, इस आइटम्स को जो है हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे किसके, एज़ गुड, एज़ गुड के साथ रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे एज़ गुड एज़ नहीं होगा, बल्कि जो है यहाँ पे एज़ गुड होगा। ये वाला जो एज़ है ना, ये एज़ जो है यहाँ से हट जाएगा। तो इसका जो ओवरऑल जो मीनिंग होगा, ओवरऑल जो इसका सही आंसर होगा, एज अ सेव, काजल इज एज अ गुड, इफ नॉट बेटर देन महेंद्र, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है? यहाँ पे समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लव्ड ऑन, ठीक है, आई लव्ड ऑन हर as she felt of the tree and got injured, ठीक है? और जो है चौथा जो पार्ट कहता है, चौथा पार्ट कहता है कि नो एरर, ठीक है? पहला पार्ट कहता है आई लाफ्ड ऑन, मैं हंसा, ठीक है, हर, ऑन हर, उस पर, एज सी फेल्ट ऑफ द ट्री, वो जब जो है ट्री से गिरा, ठीक है, वो जब ट्री से गिरी तो मैं जो उस पर हंसा, ठीक है, एंड सी गॉट इंजर्ड, और वो जो है इंजर्ड हो गई। यानी कि ये है इस सेंटेंस का मीनिंग। एक जो है ये पेड़ है, ठीक है, और इस पेड़ पे जो है कोई चढ़ा है। अब इस पेड़ पे जब कोई चढ़ा है तो यहाँ से जब ये जो है चढ़ रहा है या चढ़ी है, ठीक है, और यहाँ से जो ये गिर के जो है यहाँ पे गिर गई है और इसको जो चोट लग गई है, ठीक है, और इसको जो है आप यहाँ से खड़े खड़े होकर के देख रहे हैं और हंस रहे हैं, तो बोलिए यहाँ पे कौन सा पार्ट में जो है एरर दिखाई दे रहा है, विच पार्ट हैज एरर इन दिस सेंटेंस। आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, कौन से पार्ट में एरर है। हेलो मेरे दोस्त, जो आप मोबाइल देख रहे हो ना मेरे भाई, और मोबाइल देखते देखते जो चैटिंग कर रहे हो ना, हाँ बस बस आपको ही बोल रहा हूँ, आप जरा ध्यान दो कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, विच पार्ट हैज एरर, विच पार्ट हैज एरर, और वो एरर को बताइए कौन से पार्ट में है। आई लाफ्ड ऑन, मैं हंसा, उस पर, किस पर, सी फेल्ट ऑफ द ट्री ऑन गॉट इंजर्ड, सी फेल ऑफ, वो जो है फेल कर दिया, गिर पड़ी कहाँ पे, ट्री से, ठीक है, और इंजर्ड हो गई और जब उसको चोट लगी। बोलो इसमें किस पार्ट पे एरर दिखाई दे रहा है। कमेंट आते रहना चाहिए, कमेंट आते रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो एरर है जिस पार्ट पे, वो है आपका फर्स्ट में देखते हैं, आई लव्ड ऑन। तो आई लव्ड ऑन, चलिए आई लव्ड मैं हंसा, ऑन हर, ये जो ऑन हर है ना, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है आपका, यहाँ पे हमें एरर दिखाई दे रहा है। ऑन हर नहीं होगा, बल्कि एट हर होगा, ठीक है, क्योंकि जो है किसी पर हंसते हैं ना, तो हंसते हैं उस पर, ठीक है, उसके ऊपर में थोड़ा ना हंसते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे कोई है और इसको जो है आप हंस रहे हैं, तो क्या इसके शकल पे हंस रहे हैं? नहीं ना, उस पर हंस रहे हैं, तो यहाँ पे एट होगा ना कि ऑन होगा। सो द एरर इज इन फर्स्ट सेक्शन। सो ये फर्स्ट सेक्शंस में यहाँ पे एरर हमें जो है मिलती है। यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे जो है हमें रिप्लेस करना है ऑन को किसके साथ, एट पर, ठीक है, तो ऑन हर विद वी रिप्लेस इनटू द एट हर। सो यहाँ पे जो एरर था वो फर्स्ट पार्ट में था, ऑन की जगह यहाँ पे हर हो, सॉरी एट होगा, और एट के एट जो होगा उसके बाद ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिनका जिनका बना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है, दिस इज द थर्ड एग्जांपल ऑफ द सेंटेंस। ओके, आज का जो है थर्ड एग्जांपल्स है, तो थर्ड एग्जांपल्स में है, इंडिया हैज नेवर अटैक्ड ऑन एनी कंट्री, भारत ने किसी भी देश पर जो है आज तक क्या नहीं किया है,
कभी जो है अटैक नहीं किया है, आक्रमण नहीं किया है। नॉर हैज़ इट एवर कवर्टेड एनीवन्स टेरिटरी, और ना ही किसी अन्य प्रांत पर ना इसने लालसा रखी है, बट मेड सुप्रीम सैक्रिफाइस फाइटिंग फॉर अदर्स, लेकिन हमेशा दूसरे के लिए जो है ये हमेशा सैक्रिफाइस किया है, लड़ा है। तो ये बताइए इसमें किस पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रहा है? विच पार्ट हैज एरर? विच पार्ट हैज कंसिडर्ड एरर? एरर किस पार्ट में आपको लगता है इस सेंटेंस में? विच पार्ट हैज एरर? बताइए, बताइए। भारत जो है कभी किसी कंट्री पर, कभी किसी देश पर अटैक नहीं किया है, और ना ही किसी देश पर, किसी प्रांत पर जो है इसका किसी प्रकार का लालच है कि उस पर कब्जा कर लें, ठीक है? लेकिन इसके द्वारा जो सैक्रिफाइस किया गया है अन्य देशों के प्रति, अन्य देशों के लिए जो उसने लड़ा है, अन्य देशों के लिए जो बचाव के पक्ष में लड़ा है, तो उसके लिए जो है ये सेंटेंस है, किस पार्ट में जो यहाँ पे एरर दिखाई दे रही है, तो वो चीज़ बताना है आपको। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में एरर दिखाई दे रही है वो चीज आपको बताना है। तो इसमें जो एरर किस पार्ट में है देखिए, इंडिया हैज नेवर अटैक्ड, इंडिया ने कभी अटैक नहीं किया ऑन एनी कंट्री। तो यहाँ पे जो है किसी भी जो कंट्री होती है ना, उस कंट्री के सामने आप प्रीपोजिशंस ऑन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये जो ऑन है, इस ऑन का यूज नहीं कर सकते। तो इसका जो है देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका जो यहाँ पे एरर निकल के आती है, वो एरर है रिमूव ऑन। जो ये ऑन है ना, इस ऑन को यहाँ से रिमूव कर देना है, क्योंकि नो प्रीपोजिशंस यूज्ड आफ्टर सम वर्ब। कुछ ऐसे वर्ब है ना, दुनिया में कुछ ऐसे वर्ब हैं, उन वर्ब के सामने हम लोग जो प्रीपोजिशंस का यूज नहीं कर सकते। और उनमें जो कुछ वर्ब है जैसे कि जो है, और वो जो एक्टिव वॉइस के केस में हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे कि स्ट्रेस है, एम्फेसाइज है, डिस्कस है, अटैक है, और भी एक्सेट्रा कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके सामने ना हम लोग कभी भी प्रीपोजिशंस का यूज नहीं कर सकते, ठीक है? जो स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस के सामने, एम्फेसाइज के सामने, या फिर डिस्कस के सामने, या फिर जो अटैक के सामने भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। सो इन दिस सेंटेंस हैव क्या है, यहाँ पे जो एरर दिखाई दिया वो है ऑन पर, ये ऑन रिमूव हो जाएगा और सेंटेंस जो है पूर्ण होगा। किस रूप से? इंडिया हैज नेवर अटैक्ड एनी कंट्री होगा, यहाँ पे ऑन जो है हट जाएगा, ठीक है? तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस, एंड होप कि आप लोगों ने जो है एंजॉय किया है क्लास पर। अगर जो है समझ में आ गया है क्लास तो बताइए जी सर क्लास समझ में आ गई है, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो हमारा संकल्प है ना सफलता की, जो हमने संकल्प लेकर रखा है कि इस बार जो एसएससी हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो यार, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, व्यापम की कर रहे हो, पीएससी की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, एनी गवर्नमेंट एग्जाम्स, whether you don't prepare for the any government exams only for your spoken purpose, if you are watching this channel or watching this video, so you must share, subscribe and like this video, because we have almost uploaded the several video related to this point and the other points, okay? तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, साथ ही साथ जो सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इसको जो है जितना ज्यादा हो सके आप अपने दोस्तों को बताएं, ताकि जो है आपका ये जो आरएसएल इंग्लिश है जल्द ही जो रिवॉल्यूशंस लेके आ पाए, और एक बेहतर हम लोग जो है इंग्लिश स्पीकर बन चले, एक जो है बेहतर हम लोग एग्जाम्स फाइटर बन पाए। और इसी के साथ जो है हमें दीजिए